वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की क्या पहचान क्या होती है। जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा रही होगी रहे होंगे इत्यादि शब्द आते हैं वहाँ फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। वहाँ क्या होता है? वहाँ फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है तथा समय भी दिया होता है। तो पहचान के अंतर्गत जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि शब्द आते हैं वहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। और एक इसमें नियम क्या है कि जो है समय भी दिया होता है। यदि समय न दिया हो तो वो जो है फ्यूचर कंटीन्यूअस ही माना जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो है फ्यूचर कंटीन्यूअस की भी सहायक क्रिया पहचान जो है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे होती है। तो इसमें सिर्फ अंतर यही है कि इसमें जो है समय दिया होता है। अब हम देखते हैं सहायक क्रिया। HV हेल्पिंग वर्ब्स। सहायक क्रिया के अंतर्गत जैसे मैंने आपको बताया था आई और वी के साथ शैल, हैव, बीन। वैसे आई और वी के साथ शैल लगता था, लेकिन ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है तो इसमें क्या लगेगा? शैल हैव बीन। क्या लगेगा? शैल हैव बीन। उसके बाद हम देखते हैं जैसे सेकेंड पर्सन प्रोनाउन यू, थर्ड पर्सन प्रोनाउन दे, ही, शी, इट या कोई नेम। इनमें सब में क्या लगेगा? इनमें सब में विल हैव बीन का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग? विल हैव बीन का प्रयोग होगा। तो ये इसकी क्या थी? सहायक क्रियाएं थी। अब हम देखते हैं कि मुख्य क्रिया यानी एम वी मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा। अब हम देखते हैं कि निश्चित समय अनिश्चित समय क्या होते हैं। इसके पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बताया था आपको, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग, अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग। अनिश्चित समय के लिए क्या, फार का प्रयोग। निश्चित समय के लिए निश्चित समय के लिए क्या, किसका प्रयोग, सिंस का प्रयोग। जैसे इसमें क्या आएगा, जैसे नेम ऑफ डेज, दिनों के नाम। जैसे संडे टू सैटरडे, संडे से लगा करके जो है सैटरडे तक कोई भी दिन का नाम आ सकता है। उसके बाद नेम ऑफ मंथ, महीनों के नाम। जैसे जनवरी टू दिसंबर। उसके बाद नेम ऑफ ईयर्स, क्या, ईयर्स यानी वर्षों के नाम। तो वर्ष जैसे 2004, 2008, 2020 यानी कोई भी वर्ष का नाम हो सकता है। उसके बाद नेम ऑफ टाइम, जैसे वन ओ क्लॉक, 1 बजे, 5 ओ क्लॉक यानी कोई भी समय का जो है नाम हो सकता है। तो ये थे हमारे सिंस के लिए जो प्रयुक्त होते हैं, वो जो है सिंस के लिए प्रयुक्त होते हैं। क्या क्या प्रयुक्त होते हैं, नेम ऑफ डेज, नेम ऑफ मंथ, नेम ऑफ ईयर्स, नेम ऑफ टाइम। अब हम देखते हैं फार के अंतर्गत क्या आते हैं। अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग, किसका प्रयोग, फार का प्रयोग। तो इसमें क्या है, इसमें है नंबर ऑफ यानी संख्या होगी। जैसे नंबर ऑफ डेज, जैसे 1 डे, 5 डे यानी कोई भी दिन की जो है संख्या आ सकती है। उसके बाद नंबर ऑफ ईयर्स, जैसे 1 ईयर, 5 ईयर, कोई भी वर्ष की संख्या
हो सकती है। उसके बाद नंबर ऑफ मंथ्स, जैसे 1 मंथ, 2 मंथ, इस प्रकार से कोई जो है महीना की संख्या हो सकती है। उसके बाद नंबर ऑफ टाइम, जैसे 1 आवर या 5 आवर, इस प्रकार से कोई भी जो है समय की संख्या हो सकती है। तो ये थे अनिश्चित समय के लिए जिसमें हम फार का प्रयोग करेंगे। ये थे उसकी जो है नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ मंथ्स, नंबर ऑफ टाइम, जिनमें हम फार का प्रयोग करेंगे। अब हम देखते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रागेटिव तीनों प्रकार के वाक्यों को किस प्रकार से बनाएंगे। आइए एक एक करके विस्तृत अध्ययन करते हैं। तो इतना नोट डाउन हो गया। फर्स्ट, क्या अफर्मेटिव सेंटेंस, स्वीकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक वाक्य, तो इसमें हमने सहायक क्रियाएं आपको बताई थी, आई और वी के साथ शैल हैव बीन। क्या? शैल हैव बीन। आई और वी के साथ, और ही, सी, इट, दे, या फिर कोई नेम, इनके साथ क्या बताया था? शैल हैव बीन, विल हैव बीन। तो ये क्या थी? सहायक क्रियाएं। ये आप सभी अभी नोट कर चुके हो। तो अब हम देखते हैं कि आई से एक वाक्य बनाएंगे और एक जो है ही, सी, इट, दे या फिर किसी नाम से बनाएंगे। तो एक एक सहायक क्रिया का हम प्रयोग करेंगे। जैसे मैं सुबह से गीत गा रहा होगा। मैं सुबह से गीत गा रहा होगा। तो मैं की आई, शैल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब वर्ब क्या है? गाना। तो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या? आईएनजी। आई शैल हैव बीन सिंगिंग द सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग। I shall have been singing the song since morning। ये जो है आपका
आई से वाक्य बन गया, जिसमें हमने सेंस का प्रयोग किया और हमने जो है आई और बी में किसका प्रयोग होता है, शैल हैव बीन, ये सहायक क्रिया है, शैल हैव बीन। इस यहाँ पे भी आ सकता था, उसमें भी हम यही प्रयोग करते जैसा कि वो सामने लिखा है। इसके बाद दूसरा सेंटेंस हम बनाएंगे, इसमें से कोई एक प्रोनाउन चुन करके, जैसे वह, अब हम देखते हैं एक फार का प्रयोग करके, 2 दिन से विद्यालय जा रहा होगा। वह 2 दिन से विद्यालय जा रहा होगा, तो इसमें ही विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days, फॉर 2 days। यहाँ पर 2 days क्यों आया, क्योंकि ये फार है, और फार क्यों लगा, क्योंकि दिन की संख्या है। तो ये जो है हमारा ही से वाक्य बन गया। तो ये इस प्रकार से हम यहाँ पे आई और बी का प्रयोग करके शैल हैव बीन का प्रयोग कर सकते हैं, और यहाँ पे हम ही सी इट दे या फिर नेम का प्रयोग करके विल हैव बीन का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस इस प्रकार से आप सभी जो है प्रोनाउंस का बना सकते हैं। इसके बाद जो है हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। नकारात्मक वाक्य। अब नियम वही है, सिर्फ वाक्य में जो है नहीं का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले हम अब की बार हम बी से सेंटेंस बनाते हैं, जैसे हम, और उसके बाद हम जो है समय का प्रयोग करेंगे। पहले हमने जो है किसका प्रयोग किया था, सुबह यानी सेंस का प्रयोग किया था। अब की जो है हम टाइम का प्रयोग करेंगे, 2 बजे से पढ़ रहे, बजे से नहीं पढ़ रहे होंगे, नहीं पढ़ रहे होंगे, क्योंकि नहीं इसलिए प्रयुक्त हुआ क्योंकि ये सेंटेंस आपका नेगेटिव है। तो अब हम इसको बनाएंगे, वी शैल हैव नॉट बीन रीडिंग since 2 o'clock, since 2 o'clock। We shall have not been reading since 2 o'clock। हम 2 बजे से नहीं पढ़ रहे होंगे। ये आपका सेंटेंस बन करके तैयार हो गया। उसके बाद जो है हम देखते हैं अब की बार ये
थर्ड पर्सन प्रोनाउन में दे से प्रयोग करते हैं। जैसे इसमें हम फार का प्रयोग करेंगे, जैसे वे 2 महीने से बाजार नहीं जा रहे होंगे। वे 2 महीनों से महीने से वे 2 महीने से बाजार नहीं जा रहे होंगे। तो दे will have not been going to market for 2 months. They will have not been going to market for 2 months. 2 months क्यों लगा? क्योंकि इसमें जो है मंथ यानी महीने की संख्या है। 2 महीने, 3 महीने, कोई भी हो उसमें महीने की संख्या होती है। इस प्रकार से हमारा जो है नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट होता है। इसके बाद जो है हम इंट्रागेटिव सेंटेंस बनाएंगे। इंट्रागेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? इंट्रागेटिव फर्स्ट टाइप, इंट्रागेटिव सेकेंड टाइप। प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य यानी इंट्रागेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। इंट्रागेटिव फर्स्ट टाइप, यह हम पिछले वीडियो लेक्चर में बता चुके हैं। इंट्रागेटिव सेकेंड टाइप। इंट्रागेटिव फर्स्ट टाइप के सेंटेंस जो है क्या से शुरू होंगे, और इंट्रागेटिव सेकेंड टाइप के सेंटेंस में जो है क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक जो शब्द होते हैं कब, कौन, कहाँ, कैसे, वो वाक्य के बीच में प्रयुक्त होते हैं। तो अब हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे इंट्रागेटिव फर्स्ट टाइप से किस प्रकार से सेंटेंस बनेंगे। जैसे क्या, यहाँ हम एक शैल का प्रयोग देखेंगे। क्या मैं उसकी कार रात से चला रहा होगा? क्वेश्चन मार्क। क्या मैं उसकी कार रात से चला रहा होगा? तो इसमें सबसे पहले अब हम क्या की इंग्लिश नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इसमें हमने बताया था आपको आई वी के साथ शैल हैव बीन का प्रयोग। तो शैल आई हैव बीन, ये जो आई है यानी कर्ता, ये शैल हैव के बीच में ही लगता है। ड्राइविंग हिज कार, अब इसमें क्या लगेगा? रात से यानी सिंस नाइट। शैल आई हैव बीन ड्राइविंग हिज कार सिंस नाइट।
तो ये जो है सेंटेंस इंट्रागेटिव फर्स्ट टाइप का हमारा बन करके तैयार हो गया, जिसमें हमने सिंस का प्रयोग देखा और हमने आई के साथ शैल हैव बीन का प्रयोग देखा। इसके बाद दूसरा सेंटेंस जिसमें हम किसी नाम से वाक्य बनाएंगे, जैसे क्या रोहन इसमें हम फार का प्रयोग करेंगे। तो क्या रोहन 2 घंटे से अखबार पढ़ रहा होगा? क्या रोहन 2 घंटे से अखबार पढ़ रहा होगा? तो सबसे पहले विल रोहन हैव बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर। अब 2 घंटे से है ना, तो फॉर 2 आवर। ये जो है आपका सेंटेंस जो है बन के तैयार हो गया। इसमें क्या, विल रोहन हैव बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर 2 आवर्स। ये थे हमारे इंट्रागेटिव फर्स्ट टाइप से सेंटेंस। अब हम देखेंगे इंट्रागेटिव सेकेंड टाइप के सेंटेंस। क्या, इंट्रागेटिव सेकेंड टाइप। इसमें कब, कौन, कहाँ, कैसे वाक्य के बीच में होगा। जैसे सबसे पहले देखते हैं वी से। हम कैसे 2004 से उसकी पुस्तक पढ़ रहे होंगे। तो हम कैसे 2004 से उसकी पुस्तक पढ़ रहे होंगे। सबसे पहले हाउ मीन्स कैसे, क्या लिखेंगे, हाउ। और सब पूरा जो नियम है वो इंट्रागेटिव फर्स्ट टाइप की तरह ही होगा। हाउ शैल वी हैव बीन रीडिंग हिज बुक सिंस 2004। How shall we have been reading his book since 2004? तो ये आपका जो है, इसमें हमने किसका प्रयोग किया, इसमें जो है हमने shall have been का प्रयोग किया। अब हम एक सेंटेंस देखेंगे जिसमें हम will have been का प्रयोग करेंगे। जैसे इसमें से, जैसे वह कहाँ तुम्हारी गाय
तुम्हारी गाय 2 दिन से चरा रहा होगा। तो सबसे पहले किसका प्रयोग? व्हेयर का प्रयोग, यानी कहाँ का प्रयोग। इसमें हाउ का प्रयोग किया था। व्हेयर विल ही हैव बीन, उसके बाद चराना, तो ग्रेजिंग योर काउ फॉर 2 days, for 2 days. Where will he have been grazing your cow for 2 days? तो ये थे हमारे इंट्रागेटिव सेकेंड टाइप के सेंटेंसेस। आज की इस क्लास में हमने क्या देखा? आज की इस क्लास में हमने क्या पढ़ा? अफर्मेटिव सेंटेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस जो है, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस, उसके बाद इंट्रागेटिव सेंटेंस। जिस इंट्रागेटिव सेंटेंस को कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया है। उसका हमने पूरा विस्तृत अध्ययन किया है।